मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, संतों का स्मरण करने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि उनके बताए हुए सिद्धांत को मान करके, हृदय से मान करके हम उनके पथ पर चले और हम उनके बने। यही एकमात्र उद्देश्य है मीरा पर्व का, या किसी भी संत के स्मरण का, या भगवान के अवतार का जो हम बनाते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दुर्गाष्टमी, ये जितने भी हम त्योहार बनाते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान का स्मरण किया जाए। हम लोग व्रत रखते हैं ना, हाँ, क्यों रखते हैं? अजी व्रत रखेंगे भगवान जी के लिए। ये भगवान जी के लिए नहीं रखते आप, ये आप अपने पेट के लिए रखते हैं। आप कहीं नहीं जी, हम तो जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसका लॉजिक मुझे आज तक पता नहीं चला कि क्यों रखते हैं व्रत। आप कहेंगे जी उस दिन भगवान जी जन्मे थे तो यशोदा मैया को बड़ा कष्ट हुआ होगा, देवकी को बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो शायद आपको नहीं पता सच्चाई क्या है, आप ग्रंथ नहीं पढ़ते। भगवान तो पेट में आ ही नहीं सकते, तो कष्ट कैसे होगा? भगवान तो प्रकट होते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि भगवान 4 भुजा में पहले सामने आए देवकी के, और उसके बाद कहा कि अब मैं तेरा पुत्र बनने जा रहा हूं। तो वो प्रकट हुए सामने, पेट से नहीं निकले। भगवान महापुरुष पेट से नहीं निकलते, वो प्रकट होते हैं। और उस समय देवकी जी बेहोश हो गई, यशोदा जी बेहोश हो गई। उन्होंने नहीं देखा पेट से निकले के प्रकट हुए। लेकिन हमारे ग्रंथों ने इस सच्चाई को बताया है, भागवत में लिखा है, आप पढ़ लेना। तो देखो ये प्रकट हुए। तो किसी भी सिद्धांत से व्रत रखना, ये लॉजिक फिट नहीं होता। कोई कहे अजी वो भगवान के निमित्त रखते हैं जी, तो क्या आपको इतना अधिक दुख हो गया कि भगवान जी आ गए तो हम खाना नहीं खाएंगे? और आपके घर में बेटा पैदा होता है तो आप लड्डू बंटवाते और खुद भी खाते, लोगों को भी खिलाते। तो ये सिद्धांत जो बनाया है, ये संतों का सिद्धांत नहीं है, ये महापुरुषों का सिद्धांत नहीं है। और यदि करते भी हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए वो ही नहीं जानते। सोचते हैं बस आज खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम खाएंगे शाम को, और वो भी अन्न नहीं खाएंगे। तो क्या खाएंगे? मालटाल। क्या मालटाल खाएंगे? अजी जिसमें अन्न ना हो, बर्फी खाएंगे, मावा की बनी होनी चाहिए। और क्या खाएंगे? फ्रूट्स खाएंगे। हमेशा खाते नहीं, आज खाएंगे, व्रत है। पति देव भी कहेंगे भाई व्रत है, ला देते हैं। हाँ, आज एक फ्रूट वाले भाई कह रहे थे कि जन्माष्टमी में मैंने कहा हमारे यहाँ आना राधा गोविंद धाम में, एक बार हमारे यहाँ की भी देख लो। तो कहते हैं कि भाई हमारे फ्रूट उस दिन ज्यादा बिकते हैं। तो हमको पता है क्यों बिकते हैं, क्योंकि लोग व्रत रखते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध पिएंगे, दही खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, और टनाटन पेट भर लेंगे यहाँ तक। और फिर क्या करेंगे? भगवान जी आएंगे तब आएंगे, अपन तो सो जाओ, पूरे दिन कुछ खाया नहीं है, आलस चढ़ गया। देखो, उपवास करने का जो अर्थ है, जो ग्रंथों में लिखा है, उसका मतलब है कि पेट खाली रख करके और सुबह से लेके रात तक पूरे दिन हमें भगवान का स्मरण ध्यान करना चाहिए, तब आपका व्रत सफल होगा। खाली भूखे रह गए और पूरे दुनिया की बुराइयां कर रहे हो बैठ करके, तो व्रत सफल नहीं होगा, आपका पेट सफल हो जाएगा, बीमारियों से बच जाओगे। तो ये सब चीजें छोड़िए, केवल मन से भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान को मन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मन से भक्ति कीजिए। लेकिन ये मन ही नहीं लगता, इस मन को कम बखत लगाने की बड़ी कोशिश करते हैं हम, लेकिन ये लगता नहीं है। ये सबका प्रश्न होगा,
कि अजी मन कौन लागे मारो। तो हर व्यक्ति ये बोलता है, मैं जहां जहां प्रवचन देने जाती हूं एक ही प्रश्न, दीदी जी ये मन कैसे लगेगा थोड़ा बता दीजिए ना, हमारे मन को लगा दो। तो ये कोई घुट्टी नहीं है कि घोटी और आपको पिला दिया आपका मन लग गया, ना ना ना, ये तो आपको पहले भगवान में लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, ये लगेगा नहीं। ये अनादिकाल से संसार का ध्यान करता है, ये भगवान में कैसे लगेगा। तो पहले भगवान का मन के द्वारा रूप बनाइए, रूप, एक रूप बनाइए भगवान का, जैसा चाहे वैसा बनाइए, गोरा पतला काला मोटा जैसा आपको सुंदर लगे, मन के द्वारा एक स्वरूप बनाइए। कोई चित्र का भी आप सहायता ले सकते हैं, कोई मूर्ति का भी सहायता ले सकते हैं। तो मन के द्वारा रूप बनाइए और उनका ध्यान कीजिए कि वो आपकी ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपसे प्यार करने के लिए अपने दोनों हाथ पसार करके खड़े हैं, बड़े व्याकुल होकर के। जैसे घोर कामी पुरुष किसी स्त्री के लिए आतुर होता है, ठीक वैसे ही भगवान हमें पाने के लिए, हमें चिपटाने के लिए, अपना बनाने के लिए परम आतुर है। ये फैक्ट है, वो बड़े आतुर हैं हमें पाने के लिए। अरे आप लोग भागवत में सुने होंगे कथाओं वाचकों से, वैसे कथावाचक सही बात तो बताते नहीं है, इसलिए मेरी और कथावाचकों का ऐसे क्रॉस रहता है। कथावाचक सही बात बताते ही नहीं है, जो लिखा है बताते ही नहीं है, तो बेचारे आप जानते भी नहीं है। और फिर कथाओं में जाते हैं तो आप सुनते भी नहीं हो प्रवचन। कथा कहाँ सुनते हो, क्योंकि आपको पूरी आती है, भगवान ने क्या किया और सुदामा ने क्या किया, सब कुछ आपको पता है, अजामिल ने क्या किया सब जानते हैं आप, इसलिए आप ढंग से सुनते भी नहीं है। कोई स्त्री आई वो अपना मूंगफली छील के खा रही है, एक स्त्री आई वो धागा ले आई बहुत सारा, ले भाई ले बांटो, बांधती है सबके हाथ में। क्यों बांध रहे हो? अजी हम सहेली बनाएंगे। मुझे नहीं पता क्यों बांधते हैं, लेकिन बांधते हैं। कोई बिंदी ले आई, लो भाई सुहागिन हो जाओ, थे भी हो जाओ, थे भी हो जाओ। वो संते हैं क्या जो आशीर्वाद दे रही है? चूड़ी ले आएंगे, मेहंदी ले आएंगे, अरे यहां तक कि सब्जी ले जाते हैं, वहीं बैठ के काटते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। ये कोई सुनना है क्या कथा? तो ये तो कथा सुनना है भी नहीं, खाली टाइम पास है। और बेचारा जो बोलता है उसको भी कोई मतलब नहीं है, सुनो ना सुनो अपना पैसा मिल जाएगा, लास्ट दिन अपन लेके चले जाएंगे। तुम सुनो ना सुनो भाड़ में जाओ। वो भी बेचारा तिकड़म लगाता रहता है कि मैं ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या करूं जिससे ज्यादा चढ़ावा आ जाए। क्या करें? भगवान जी का जन्मदिन मनाओ, शादी कराओ, और आप लोग भी मायरा ले लेके जाते हैं, जैसे लगता है कि आप उनके मायके से आ रहे हो, रुक्मणी जी के। खैर छोड़ो ये बातों को, तो वो आपके असली काम की बातें बताते ही नहीं है। सब भागवत में लिखा है, एक वाक्य भी मैंने भागवत से अलग नहीं बताया। अरे देखो आप पढ़ लीजिएगा प्रहलाद जी का प्रकरण, अजामिल का प्रकरण। प्रहलाद जी मन के द्वारा जब भी अकेले बैठते थे तो भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनमें लीन हो जाया करते थे। ये भागवत में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। अजामिल ने लास्ट में, एंड में 1 वर्ष तक हरिद्वार जाकर के नित्य निरंतर भगवान में तल्लीन होकर के इस माया से मुक्त हुए और भगवान के परम धाम पहुंचे। जो बताया नहीं जाता, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कथावाचक कि जी वो भगवान का नाम लिया नारायण तो पहुंच गया भगवान के धाम। ये गलत है, ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा है। आप लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए वो लोग आपको उल्टी पट्टी पटा के चले जाते हैं।
क्योंकि आपको भी कोई मतलब नहीं होता उनसे, उनको भी कोई मतलब नहीं है आपसे। लेकिन फैक्ट बात तो यह है कि जो मीराबाई जी ने बताई है हमें, जो सिखाई है, जो प्रैक्टिकल की है, वही चीज़ हम लोगों को करनी है। उनके उद्देश्यों को समझ करके, उनके बताए हुए भजनों को गा करके। देखो, एक भी भजन में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जी मेरी ये कामना की पूर्ति कर दो, नहीं। यही लिखा है कि मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ, हे प्रभु आप कब दर्शन दोगे। खाली दर्शन मांग रही है मीराबाई। एक में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार वाले मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, प्रभु तू है तो इनको देखता क्यों नहीं है। किसी को कोई अपशब्द नहीं बोली, सारे कष्ट स्वयं भोगती रही। और फिर देखा कि बहुत अधिक हो गया, मुझे संतों का संग नहीं करने दिया जा रहा, मुझे भक्ति नहीं करने दी जा रही, तो खुद ही ने रास्ता चुन लिया, खुद ही बाहर निकल गई, वृंदावन पहुंच गई और बाद में द्वारिका चली गई। तो देखो, हमें उनके उपदेशों का पालन करना है, उस पर चलना है। उन्होंने जैसे भक्ति की, जैसे भजन गाए, उन भजनों को गाना है, जैसे उन्होंने गाए वैसे गाना है। जब वे भजन गाया करती थी तो इतनी तल्लीन हो जाती थी कि अपना होश नहीं रहता था और आंसुओं की धारें बहने लग जाती थी। अब आप खुद ही देखो कि भजन गाते हैं आप लोग, कितने आंसू आते हैं, कितना भगवान को हम पुकारते हैं, कितना हम तड़पते हैं। यदि हम नहीं तड़पे, नहीं आंसू बहाया, तो हमने ना तो चार भुजा जी की भक्ति किए, ना मीराबाई के सिद्धांत को माना है, और ना ही मीरा उत्सव बनाया। उत्सव तो तब होता है ना कि जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको प्रसन्न किया जाए। तो जैसा मैंने आज आप लोग को बताया, यदि आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में मीराबाई अत्यंत प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा से हमें भक्ति मिलेगी, और उस भक्ति को पा करके हम भगवान के बनेंगे जैसा वे बनी थी।